हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, करण ने 1 दर्जन पेन 120 रुपये के खरीदे और 3 पेन का पैक बेचा 35 रुपये के हिसाब से, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये रेलवे में पूछा गया है 2016 में। देखिए, 1 दर्जन का मतलब क्या है? उसने 12 पेन खरीदे, कितने के? 120 रुपये के। भाई 1 दर्जन का मतलब क्या हो गया? 12 पेन खरीदे 120 के हिसाब से। अब 3 पेन का पैक, एक पैक जो दोस्तों है वो 3 का है, तो दूसरा पैक भी 3 का होगा और तीसरा पैक भी 3 का होगा और चौथा पैक भी 3 का होगा। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, टोटल कितने हो गए दोस्तों? 12 हो गए। भाई 12 पेन हो गए, नहीं हो गए पूरे? और 12 पेन हो गए तो इनके कितने पैक बन गए? 4 पैक बन गए। पहला पैक बन गया 3 का, फिर दूसरा पैक 3 का, तीसरा पैक 3 का, चौथा पैक 3 के 4 पैक बना लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, 3 के कितने पैक बना लिए दोस्तों? 4 पैक बना लिए। तो ये 12 ही तो हो जाएंगे हमारे, 12 हो गए। भाई 3 के हमने 4 पैक बना लिए तो 12 पेन हो गए। अब यहाँ पर कहता है कि 3 पेन का पैक बेचा उसने 35 रुपये के हिसाब से, मतलब 35 रुपये के हिसाब से उसने पैक बेचा है। और टोटल पैक कितने हैं? 4। भाई 3 के हमारे 4 पैक बन गए, तो 4 पैक हैं टोटल। तो 4 पैक उसने कितने के बेचे होंगे? एक पैक 35 के हिसाब से बेचा है, तो चारों पैक कितने के हिसाब से बेचेंगे? 35 का मतलब 4 से कर देंगे, ये हो जाएगा 140। चारों पैक का मतलब क्या हो गया? उसने 12 पेन 140 के बेचे हैं। 12 पेन खरीदे थे 120 में और 12 पेन बेचे हैं 140 में। 120 के खरीदे, 140 के बेचे, कितने रुपए का प्रॉफिट? 20 रुपये का। कितने पर हुआ? भाई 120 पर होगा। कॉस्ट प्राइस उसका 120 है, 120 में खरीदे थे 120 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, आंसर आ जाएगा। देखिए, 20 से 120 कटेगा 6 बार में, और 6 से 100 कटेगा। 6 1 से 100 कटेगा, 6 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 6 36, 4 6 6 36 तक करके 4 बचेगा 40। अब 4 में जाएगा नहीं, 10 हो जाएगा, फिर से 6 6 36 कटेगा, फिर से 6 6 36 कटेगा, तो यही 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो इसकी 6 की जगह पे क्या लिख देंगे? 7। तो 16.67% और 16.67% पहले ही ऑप्शन में है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जी काम करने में एस से दोगुना सक्षम है। जो आपका जी है वो काम करने में एस से दोगुना सक्षम है। एस अगर एक काम करेगा तो जी 2 कर लेगा, क्योंकि दोगुना सक्षम है। ठीक है, अब कह रहा है जी किसी कार्य को एस की तुलना में 30 दिन काम कर सकता है। एस की तुलना में 30 दिन काम कर सकता है, तो एक साथ का काम पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। देखिए, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो आपका जी है वो किसी कार्य को एस की तुलना में 30 दिन काम कर सकता है। जी कितने में कर सकता है दोस्तों काम को? जी आपका कर रहा है सीधा सीधा 30 दिन में। ठीक है, तो एस कितने में करेगा? उसको 60 दिन में करेगा, क्योंकि जो जी है वो दोगुना सक्षम है एस से, और जी कर रहा है 30 में, ये दोगुना सक्षम है, इसलिए इसके आधे समय में ही कर रहा है, और ये 60 में करेगा। इतना क्लियर हो गया, किसी को यहाँ कोई समस्या नहीं। अब देखिए, जो आपका जी है वो किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, और जो एस है वो 60 दिन में कर रहा है। अगर दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 30 से 60 को काटेंगे 2 बार में जाएगा, 60 से 60 को काटेंगे 1 बार में। जी 1 दिन में 2 काम कर रहा है और एस 1 दिन में 1 काम कर रहा है। भाई जी तो दोगुना कर रहा है, क्योंकि दोगुना सक्षम है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक साथ काम करें तो पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? दोनों मिलकर के एक साथ। जी 1 दिन में 2 कर रहा है, एस 1 दिन में 1, दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना करेंगे? 30। टोटल काम कितना है आपका? 60 है। भाई 1 दिन में 3 कर रहे हैं, तो 60 को कितने में करेंगे? 3 दूनी का 6, 0 20 दिन में करेंगे। ये आपका आंसर आ गया 20 दिन। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस समलंब बगीचे का क्षेत्रफल क्या है? सभी माप वर्ग सेंटीमीटर में है। ये समलंब क्षेत्रफल आपको एक दे दिया है।
ठीक है, समलंब क्षेत्रफल दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्षेत्रफल, एरिया पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? एरिया। तो क्या लिखेंगे? 1/2। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये वाली आपकी हाइट यहाँ पर दे रखी है। जब ये वाली आपको हाइट यहाँ दे रखी है तो यहाँ पर अगर आप हाइट डालेंगे ये वाली, तो ये 12 है, तो दोस्तों ये वाली हाइट भी 12 हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 5 हो जाएगी। क्लियर है सभी को? तो देखिए ऊपर कितनी हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5, 15, 20 और 5 25 हो गई। ठीक है, ये हो गई 25 इंटू 12 माइनस हाइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ गया। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से कटेगा 12 6 बार में, 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और गुने इसमें कितना करेंगे? 6 करेंगे, तो 6 चौके 24 और 1 ये 0, 240। किस ऑप्शन में भाई? 240 डी ऑप्शन में है। आगे आपका आंसर बताइए। बिल्कुल भी मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 ऊपर वाली हाइट प्लस नीचे वाली हाइट को लिख लिया, और इधर जो बीच में हाइट दे रखी है 12 गुने वो कर दिया हमने यहाँ पर हाइट। ठीक है, हमने हाइट लिख भी दिया है यहाँ पर। ये जो हाइट दे रखी है उसको हमने कर दिया 12। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? यहाँ 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 25 और 15 40 गुने 6, बस आंसर आ गया। तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न यहाँ पर अच्छे से आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा? अच्छा प्रश्न कहेंगे, अच्छा कहेंगे और इजी भी कहेंगे, लेकिन बहुत बच्चों को साइन कोस थीटा ये सब चीज़ें दिख जाती हैं तो प्रश्न अपने आप कठिन लगने लगता है, चाहे बिल्कुल कठिन प्रश्न ना हो। लेकिन साइन थीटा कोस टेन ये चीज़ बच्चों को प्रश्न में दिखती हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए अब इसी प्रश्न में देखिए, अगर मैं इस प्रश्न में कहूँ कि ये ए हो गया, ये प्लस हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर नहीं दे रखा आपको? दे रखा है कि नहीं दे रखा? और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, बस कर लीजिए। तो ए का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कर लीजिए। साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कीजिए, बी का स्क्वायर करेंगे मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये प्लस आ जाएगा, अब ये 2 आ जाएगा। ए आपका कितना है? कॉस थीटा, वो ए है आपका साइन थीटा, ए है दोस्तों आपका साइन थीटा, एक गलती से कॉस लिख गया, ए है आपका साइन थीटा और बी है आपका कॉस थीटा। ठीक है, यही तो दे रखा है। ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, सबको पता है। तो 1 हो गया प्लस 2 हो गया। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किस ऑप्शन में दे रखा है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप कहेंगे कॉस पहले है यहाँ पर साइन बाद में, तो उससे कोई मतलब नहीं। मल्टीप्लाई में चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में, जैसे कि 2 गुने 3 लिख दो चाहे 3 गुने 2 लिख दो, बात एक ही है, आंसर वही आना है। तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आगे पीछे लिख दो, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रश्न सभी की समझ में आ गया, घबराना बिल्कुल नहीं है। संख्याओं को ध्यान से देखिए, स्क्वायर अगर बन रहा है तो स्क्वायर आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं के अंतर का 2 गुना उनके योग के बराबर है अगर एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या क्या है? कह रहा है कि 2 संख्याओं के अंतर का 2 गुना। अब पहली संख्या 15 दे रखी है तो मैं पहली संख्या 15 ले लूँ, इसका दूसरी संख्या नहीं पता उसे x ले लूँ, तो ये पहली संख्या हो गई a, ये दूसरी संख्या हो गई b। 2 संख्याओं का ये हमारा अंतर हो गया। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर का 2 गुना उन्हीं के योग के बराबर। भाई 2 गुना हमने कर दिया, 2 संख्याओं का अंतर कर दिया, जिसमें कि पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या नहीं पता उसे x ले लिया, तो 2 संख्याओं का अंतर का 2 गुना, भाई 2 गुना भी ले लिया हमने, 2 गुना उसके योग के बराबर है।
बराबर है योग के। पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या x है, तो योग के बराबर है। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे ये 2x हो जाएगा, बराबर 15 प्लस x। क्लियर है प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 2x, यहाँ पर क्या है x, मैं माइनस के 2x को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा, और एक x पहले से है तो ये क्या हो जाएगा 3x। अब मैं 15 को इधर लेके आऊंगा तो इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 30 में से 15 गया, 15 ही बचा। अब 3 से 15 कटेगा 5 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई। तो दूसरी संख्या क्या है भाई, दूसरी संख्या आपने x मानी थी, दूसरी संख्या x मानी थी, x का मान निकल के आया 5, दूसरी संख्या आपकी 5 है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।